राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा मैया। आइए YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको श्री जगन्नाथ भगवान के महात्म्य के विषय में और भगवान की मंगलमयी कथा विधि सहित आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। आप सभी लोग इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी सनातन प्रेमी भगवान जगन्नाथ की महिमा को समझ सके, श्रवण कर सके। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान जगन्नाथ जी का पूजन किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? चैत्र अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को सबसे पहले गोमय से लेपन करना चाहिए। जो पूजन का स्थान हो उसको गोमय से लीपना चाहिए और फिर वहां पर एक चौकी लगाए, वस्त्र बिछाकर भगवान जगन्नाथ जी को वहां पर स्थापित, भगवान की प्रतिमा वस्त्र स्थापित करें। कोई चित्र आपके पास हो भगवान जगन्नाथ जी का, उसको स्थापित करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। आटे के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। गोघृत के द्वारा बढ़िया रुई की बत्ती उसमें लगाकर आटे के दीपक में गाय का घी उसमें डालें और दीपक को प्रज्वलित करें। 2 दीपक जलाने चाहिए। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे आम चढ़ाने चाहिए भगवान श्री जगन्नाथ जी। गुड़, धनिया, खोए या गुड़ की गुजिया से भगवान श्री जगन्नाथ जी का भोग लगाना चाहिए। गौग्रास निकालकर 2 रोटी एक बार में खाएं और जिस दिन व्रत करें, भगवान का पूजन करें, उस दिन नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें। 5 बेत पीठ पर छुआवें। जहाँ पर जगन्नाथ जी को विराजमान किया चौकी पर, उसी स्थान पर भगवान के वेद को भी स्थापित कर लेना चाहिए पहले से। परिक्रमा करने के बाद में 5 वेद पीठ पर छुआने चाहिए घर परिवार में सभी लोगों को, कि भगवान का आशीर्वाद होता है। पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर परिवार में सभी के नेत्रों में लगाना चाहिए। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य आएगी, जो इस विधि विधान से भगवान का पूजन करेगा। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण, काटत सकल कलेश, सबसे पहले सुमेरिए गौरी पुत्र गणेश। गणेश भगवान की जय। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे
जगन्नाथ भगवान की जय। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर उसने लोगों से सुना था कि श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ भगवान जी का व्रत और दर्शन करने का मन में निश्चय किया कि भगवान का पूजन करूंगा और भगवान के धाम में जाकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। ऐसा मन में विचार किया, संकल्प ले लिया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल पड़ा। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते कई महीने बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना कि हम लोगों के दुख भी दूर हो जाए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान जगत के नाथ हैं, संपूर्ण जगत के नाथ हैं, उन्हीं को जगन्नाथ कहते हैं। इन दुखी लोगों में बाढ़ से बंधा ढूंढता हाथी था, आम का पेड़ था, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सबने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं, किंतु पकने पर कीड़े उसमें पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाती हूँ अपने बच्चे से। मार्ग में ही एक ताल हुआ, उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं हो पाता। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सबने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का भजन स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कई महीने बीतने पर जब वह श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुंचे, तब भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए जलते हुए भाड़ के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भाड़ के समीप आए और देखा कि जलते हुए भाड़ के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो।
सुदामा ब्राह्मण ने पूछा कि जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हैं, ऐसा समझो। सुदामा जी ने कहा भैया तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी भगवान के दर्शन कर लूं। भगवान ने जलते हुए भाड़ का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा कि यह तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा जी मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लबोटा कसकर भक्ति भाव और विश्वास से आग से भरे भाड़ में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा जी ने भाड़ में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया श्री सुदामा जी का। दर्शन लेकर अपने स्थान को ले गए भगवान, और भगवान ने अपने धाम में सुदामा जी का बड़ा आदर सम्मान किया, सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा के विषय में पूछा, महाराज इनका कैसे कल्याण होगा? तो भगवान ने बताया कि इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से दिया और अपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को खाकर मस्त होता रहा। अतः इस जन्म में मस्त हाथी हो धन में पाए, अतः उसे दूसरों को बताए हुए 5 वेद मानेना, वह पापों से मुक्त हो जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का ग्रहिता, उसमें अनेक प्रकार की धर्म सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु श्रम देने के समय कृपण होता रहा। अतः खाने के समय इसके में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके पास बिना इसका भी पाप दूर हो जाए। कटवा जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देकर जता रहा, इसी स्वभाव का दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है, इसके भी 5 वेद मार कर जल छोड़ दे हो जाए। गाय पूर्व जन्म की तो नहीं है, माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती थी, अतः इसका बच्चा अलग रमाता रहता है। इसके भी 5 वेद मार कर गाय श्रावित साधक कर देना, इसका भी कल्याण हो जाएगा। काल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी हानि है, उन्होंने जो एक दूसरे को वापस लिया है, दिया ही, अतः इसी से मिलन नहीं हुआ। उमड़ उमड़ कर रह जाते हैं, 5 वेद मारकर 5 बिंदु पानी एक दूसरे में डाल देना, नेर हो जाएगा, कृपा हो जाएगी। जल्दी अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री ने पूर्व जन्म में रोटी तो बनाई, किंतु तवा चूल्हे पर जलता ही रहने दिया, उतारा। अतः उसके सिर पर तपता रहा है। 5 वेद मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना, कृपा से हो जाएगी। मसिया वाली और पुरुष में बहुपता ससुर जेठ आदि सामने खाट गड़ी बैठी रही, क्रिया पर पलक पर चढ़ी बैठी रही, अपने बड़ों आगे उतरी नहीं, इसी उसकी मछिया की रहती है। 5 वेद मार कर मछिया अलग कर देना, कृपा अवश्य हो जाएगी। इसी तरह सभी दुखों का निवारण पूछ कर सुदामा जी ने श्री भगवान जी से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने विचार किया कि बड़ी विद्या रानी से भी उसकी ससुराल पहुंचे। इसी भी जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार आ पड़ा। सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया लाने को कहा, तो वह धन के गम से भरी बोली, यहाँ ये घोंसले आज नहीं होते हैं पिताजी, भगवान कहाँ है? ये सब विकार का दिखावा हो रहा है, दूसरी जगह जाकर करो, ये सुदामा जी को बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर से पड़े।
रास्ते में एक खेत पड़ा तो छोटी बेटी की गरीब विचार कर सोचा कि किसान से 5 भाई मांग लूं गेहूं की। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 भाई मांगते हुए बोले भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से बोला आग ले तुम्हारे भगवान, जिसे देखो उस भगवान के नाम पर मारा जलाता है। श्यामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में उसे आग लग गई। अब तो किसान पढ़कर सुदामा जी के चरणों में पड़ गया, माफी मांग गया, ताई मां। सुदामा जी ने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगी, भगवान ने तेरे खेत में आग लगी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब अभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा है गेहूं की बाली आकर पड़ी, भगवान की कृपा हुई, उसके आगे जलता हुआ खेत हरा हरा हो गया। ठाकुर जी की कृपा से आगे चलकर ये आम का बाग पड़ा। वहां सुदामा जी ने पूजा की 5 मांगे। रखवाले ने 2 बच्चों बोले इनकार करा तो बड़े जोर से आगे चली सारे आम। अब यह देखकर रखवाला दौड़ सुदामा जी की तरफ आ गया। प्रार्थना करने राजा ने सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल किए तो आंधी जो आ रही थी वह सब शांत हो गई। सारी आम सुदामा जी दोपहर के समय छोटी बिटिया रानी के अपने घर आए और कहा बेटी गोबर से होगा डालो, मैं नित्य कर से खाऊं, जो कुछ समझ होगी उसी भगवान से होगा। छोटी बिटिया बहुत प्रसन्न हो गई। चौका लगाया, विचार कर साहू का घर आई और अपने लड़के को गिरनी रख दिया। बंधर बना दाल की सामग्री ले आई, सामग्री घी खोआ आदि लगा दिया, अपनी धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। यार हमारा भाग्य है हमारे में भगवान जगन्नाथ जी का पूजन होने जा रहा है। स्वामी के आप सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक किया और भगवान जगन्नाथ की मंगल में का प्रस्ताव किया। भगवान की कथा को सुना और यूं ही कथा समाप्त हुई। विश्राम हुआ था, रखा था। पहली प्रसाद लेने आया, हमारा भी प्रसाद दे दीजिए। और छोटे ने बेटे को देखा तो बहुत गुस्सा आई, उसको नाराज होने लगी। कहा तुझे बनिया के पास छोड़कर आई थी, कहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा माँ आप ही तो बुलाया था, अभी अभी बूढ़े आ गए थे, बनिया कैसे उल्टा देख आए हैं और कहा कि मान से लाया बाहर चलो, तो मैं चढ़ाया। सुदामा की छोटी बिटिया ने बड़ा प्रसन्न हो गई बात को सुनकर और भगवान जगन्नाथ जी की जय जयकार करने की बोली। जगन्नाथ भगवान की जय, भगवान की जयकार। इधर सुदामा जी घर में तो देखा कि क्या जो है वह महल पड़ा होगा भगवान जगन्नाथ जी की कृपा कृपा से। सभी ऐश्वर्य नौकर लाकर वाहन आदि उपस्थित हो गए। ब्राह्मणी और गरीबी मुरझाई बूढ़ी थी, सोने का सोने नदी जगह चेहरा और बड़ी सुंदर लग रही। सुदामा जी प्रसन्न हो मन में कहा कि जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा करुणा है हमारे जीवन। भगवान जगन्नाथ की राम देवता जय का करने के नाम से एक भंडारा आरंभ किया। खूब बड़ा भंडारा किया भगवान जगन्नाथ जी का। ब्राह्मणों को खिलाया, सब माताओं को बुलाकर बढ़िया से जिमाया और पूरे अपने गांव के झड़ा बड़ा किया। सभी लोगों को पधारे और उसी में याद दिखा एक औरत नहीं है रोती हुई और कोई थी वही श्यामा की बड़ी बनानी थी, चली आई थी दौड़ती हुई और ऐसे ही श्यामा जी ने देखा तो उसको ले सका दिया। सुदामा जी ने कहा क्या रानी है तुम्हारा ऐसा रूप है, क्यों नहीं हो? के कहा पिताजी जिस दिन से आए हैं उस दिन से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। सुदामा जी ने भगवान से प्रार्थना की, कन्या को देखा तो सुदामा जी ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की और भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। बिटिया ने प्रसाद को पाया बड़े श्रद्धा भाव से, अपने घर को वापस तो धर्मांध से ऐसी भगवान जगन्नाथ जी की श्री सुदामा ने प्रार्थना की हे भगवान आप भंडारे में तो इसे घर में भोजन मिलना चाहिए सभी को। खूब भगवान की कृपा करना भाई सुदामा जी ये बिटिया थी खूब आनंद से रही। बड़ी बिटिया ने भगवान जगन्नाथ का व्रत दर्शन किया और करके भाव से ऐसी हो गई। जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी वह संसार के सुखों को भोगकर धनवान हो जाए। धन की कमी रहती है जो भगवान जगन्नाथ जी का नहीं करता है।
जगन्नाथ जी की कृपा से धरती को धन की प्राप्ति होती है, संतान को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में लगा है जो संसार के स्वामी जगन्नाथ जी खूब श्रद्धा से करना चाहिए, सीखनाथ जी का कुछ नहीं होना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर कभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परिवार में सुख की प्राप्ति होती है। इसकी बहुत बड़ी शास्त्रों में जारी है। इसलिए सभी सनातन को भगवान जगन्नाथ जी की करना चाहिए, भगवान का शुक्र करना चाहिए, भगवान जगन्नाथ के धाम में जाकर उनका सभी नमस्कार करना चाहिए और हाँ प्रसाद का समय करना चाहिए। प्रसाद की बड़ी महिमा है, बड़ी प्रसन्नता भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और भगवान की मंगलमयी कथा अधिक से अधिक श्रवण करनी चाहिए। कभी मन में भाव नहीं आना चाहिए, कथा तो हम सुन चुके हैं, ये कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, बिल्कुल मन में भाव नहीं आना चाहिए। सुनने को जाए तब सुनना चाहिए, ये भगवान की कथा है। बोले जगन्नाथ भगवान की